गर्ल्स को पुणे पढ़ने भेजने के लिए, दैट इज ही अनकवर्ड द अननोन। तो उन्होंने भेजा, उनको पता नहीं था ये 3 लड़कियां वहाँ पे जाके क्या करेगी, छोटे से शहर से। और मेरा एजुकेशन टिल 12th आई डिड इन आसमीज मीडियम। आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, गुड इंग्लिश, आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक गुड हिंदी। तो मुझे पता ही नहीं था किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं पुणे आ गई। देन आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 1995। आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन इन 1995 आई गॉट मैरिड। 1995 में व्हेन आई गॉट मैरिड आई वॉज ओनली 21 देन। तो मुझे पता, और आई गॉट मैरिड टू ए नॉन एसमीज विच बिलोंग्स टू बिहार। तो मुझे अननोन को एम्ब्रेस करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अननोन को एम्ब्रेस? मुझे इन लॉज के बारे में कोई कल्चर, कोई वैल्यूज़ मुझे पता नहीं था। एट द एज ऑफ 21 आई एम्ब्रेस द अननोन। मुझे नॉन एसमीज एक पर्सन से शादी करके मुझे अननोन दुनिया में जाके घर बसाना था। So I got married. Then embracing change, the unknown, have been a regular part of my life and has led to significant and personal professional development. Whenever I realized that there was not much behind a closed door, I knocked at the next one, and so on. When I do not find my destiny on land, I would try to oceans, and if oceans have nothing for me, I would fly to skies. So this is how my life journey began in unknown space, where I had no idea what fate had stored for me. मुझे कुछ भी पता ही नहीं था आगे क्या करना है। जैसे हर सुबह 2 सेट ऑफ पीपल जगते हैं, गेट्स अप इन द मॉर्निंग। 1 सेट ऑफ पीपल होते हैं जो उनको वर्ल्ड को फेमस, जो दुनिया में जो अनसर्टेनिटी है उसको फेस करने के लिए वो जगते हैं। और दूसरा सेट ऑफ पीपल होता है जो दे आर पॉजिटिव, दे आर वेरी पॉजिटिव, एंड बट दे आर ऑलवेज थिंकिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। दे आर नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड। व्हेन वी आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड, देन इट बिकम्स ईजी टू एम्ब्रेस द अननोन। सो ये 2 सर्कल है, लाइफ सर्कल है। ये 2 लाइफ सर्कल में आपको देख रहे हैं, जैसे हमारी पूरी लाइफ में 2 सर्कल है। एक सर्कल है कंफर्ट जोन का और दूसरा सर्कल है अचीवमेंट का। ये 2 सर्कल के बीच में जो फासला है वो बहुत ही कम है। तो ये कंफर्ट जोन से जब आप निकलने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो बहुत मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप ये कंफर्ट जोन से जाके दूसरे सर्कल में आप जाने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दैट्स हाउ द मैजिक हैपन्स। जैसे ये क्लोज डोर है, if the person is thinking what is there in the, बाहर वो दरवाजा के बाहर निकलेंगे तो उनको क्या मिलेगा, he was thinking, so he was not able to embrace the unknown जो वो होने वाला है उनके साथ। That's how like ये क्लोज डोर को देख के एक सेट ऑफ पीपल एज आई सेड, तो उनको ये लगता है ये क्या होने वाला है, तो वो दे आर नॉट रेडी टू एम्ब्रेस द वर्ल्ड। सो स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन आफ्टर माई मैरिज, एज आई सेड आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21। आई केम डाउन टू मुंबई। बॉम्बे आने के बाद मैंने डिसाइड किया आई विल परस्यू फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। और बॉम्बे में आपको पता है it's so difficult to travel in public transport. Then I decided I will travel in a public transport to come out of the comfort zone. Then I used to live in 5 Gardens, जो बॉम्बे में रहते हैं उनको पता होगा। Then I had to travel to South Mumbai, which is कफ परेड। वडाला से मैं वीटी तक लोकल ट्रेन से जाती थी और वीटी से कफ परेड तक मैं बस में बैठ के मैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट किया। 1 साल होने के बाद वन ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड हु हैपन्स टू वर्क फॉर कोटक लाइफ इंश्योरेंस एज अ मैनेजर, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया। दैट टाइम आई डिड नॉट वांट टू डू माई 9 to 5 जॉब। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, प्लबिता वाई डोंट यू जॉइन एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र ऑफ कोटक लाइफ, तब आपको यू विल बी योर ओन बॉस। आपको कोई बाहर जाके कोई आपको आपके लिए बॉस नहीं होगा, कोई आपका टाइम लिमिट्स नहीं होगा, यू कैन वर्क ऑन योर ओन टर्म्स। तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा, बट आई वॉज नॉट
ready to come out of my comfort zone. जो मैं पवई में रहती थी, then we shifted to पवई. पवई से अंधेरी ब्रांच जाने के लिए it was only 4-5 kilometers. तो मुझे वहाँ जाने के लिए ये कंफर्ट जोन से ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए मुझे 3 months लगे. One fine day I decided to go to the branch and do the documentation. Then I became a life insurance advisor in 2004. I was worried because I had no idea of selling, that to insurance. But as I said, the best way to uncover the unknown, to say yes to unknown thing. So especially those who makes you anxious, जो चीज़ें आपको anxious बनाते हैं, वो चीज़ आप अगर करने जाते हैं तो आपको उस चीज़ को आप yes बोलते हैं. तो मैंने जब ये yes बोला तब मुझे हेल्प हुआ अननोन को अनकवर करने के लिए. सो विद सेलिंग एक्सपीरियंस मेरे पास बिल्कुल नहीं था. आई डिड नॉट हैव, बट आई सेड yes to it. That yes transformed my life. It's changed everything in me, my perception, acceptance level, capacity to accept, embrace the unknown. In coming times, it'll help me to identify my inner potentials. मुझे पता ही नहीं था मेरा inner potential है क्या, जब तक मैंने ये unknown को, मैंने uncertainty को मैंने embrace नहीं किया था. Then उस टाइम में 2004 से एज आई सेड मैंने कोटक लाइफ ज्वाइन किया. तब मुझे पता नहीं था, जैसे मैंने बोला मुझे आई वॉज नॉट वेरी यूज टू इंग्लिश एंड हिंदी. आई यूज टू सेल टू ओनली आसमीज पीपल. ऐसा करते करते आसमीज डायरेक्टरी मैंने निकाला. एसएमएस डायरेक्टरी निकाल के मैंने सारा कोल्ड कॉलिंग करना शुरू किया. देन आई बिकेम ए मास्टर ऑफ रिटेल बिजनेस. In Kotak Life Insurance, those times I used to do 100 policies in a month. In a month. So that time you will not believe, मुझे as I said Kotak Life Insurance में भी सबने मुझे बोला गया था प्लबिता can sell to only Assamese people, which मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ, तो मुझे ये बात बता दिया तो मुझे ये लगा मैं जिद्दी पॉजिटिव वे में मैं आपको करके दिखाऊंगी. Then I started calling all the people known to me, and then I have started cold calling. I started doing small policies, and that time my average ticket size used to be 50,000 one per policy. So one fine day, one of my manager told me, Plabita, why don't you do big ticket size? I said, let's try that as well. So one of my client who was very dear to me, तो उन्होंने हमेशा मैं हर क्लाइंट को इवन 10,000 का पॉलिसी हो 50,000 का पॉलिसी हो मैं हमेशा बहुत अच्छा सर्विस देती हूँ. तो उनको मैंने अप्रोच किया, उनका नीड एनालिसिस किया. तो 2012 में मैंने नीड एनालिसिस करने के बाद 50 lakhs का एक पॉलिसी उनको पिचिंग किया. देन विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स ही गेव मी 50 lakhs का चेक. और मैं उस टाइम में वो डरी हुई रहती थी, मैं अनसर्टिनिटी में जीती थी. मुझे ये क्लाइंट मुझे पैसा नहीं देंगे, तो मुझे वो 50 लाख का चेक नहीं मिलता था. और देन आई वोंट बी एबल टू डू HNI बिजनेस इन फ्यूचर में मुझे करने को मौका नहीं मिलता था. तो उन्होंने मैं उस केस से मुझे आई कुड डू TOT इन 2012. TOT करने के बाद आई हैव डिसाइडेड, अभी मैंने TOT किया, व्हाट इज़ नेक्स्ट. तो मुझे तब सुनने को मिला था, तब हमारे कंपनी प्रमोट नहीं करते थे MDRT और मुझे पता नहीं था. और उस समय हम लोग के पास सोशल मीडिया भी उतना नहीं होता था. तो 2012 में मैं TOT करने के बाद मैंने सोचा व्हाई नॉट गोइंग टू द MDRT मीट. मैंने आई हैड नेवर ट्रैवल अब्रॉड अलोन. मैंने कभी ट्रैवल फैमिली के साथ मैं गई हूँ, हमेशा हॉलीडेज़ में जाते थे. जब मैंने गई वहाँ पे US में, आई स्टार्टेड 2013 में फिलाडेल्फिया में. मैं अकेली कंपनी के तरफ से और किसी को नहीं जानती हूँ, एक पूरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बीच में मैं अकेली वहाँ पे पहुँची. आफ्टर रीचिंग देयर आई डिसाइडेड टू ट्रैवल अलोन. देन एज आई सेड देयर वाज ए वॉल ऑफ ड्रीम्स जहाँ पे लिखा रहता था बिफोर आई डाई व्हाट यू वांट टू बिकम.
तो आई वॉज mesmerized by the speeches of legends of life insurance industry. इतना अच्छा नेटवर्किंग होता था, इतना अच्छा लोग बात करते थे, और मैं ओवरवेल्म थी, क्या होता है, कभी देखा नहीं इस तरह से, फर्स्ट टाइम मैंने देखा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का. देन आई रोट इन द ड्रीम ऑफ वॉल दैट आई वॉन्ट टू बिकम ए speaker one day in MDRT forum. So that's the turning point of my life. मैंने वहाँ पे लिखा, then this one bold step to travel to Philadelphia in 2013 alone led me to 2017 में पैनल डिस्कशन में मुझे भाग लेने का मौका मिला. Then जो मेरा ड्रीम था MDRT में एक दिन स्पीकर बनने का, वो स्पीकर बनने का मौका मिला 2019 में मायामी में. आई स्पोक ऑन पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग वेयर आई डू master in the sense I do only post retirement financial planning now. So I do only retirement planning. So I spoke on that post retirement financial planning in Miami in 2019 in focus session. A simple step made me stronger and better person. When we go through unfamiliar and uncomfortable situation, वो जो unscary होता है, it's become very less scary. It teaches us many things, the confidence, the public speaking, कैसे बात करना है, क्या करना है. तो I took training before that, going to Miami. Then I did my MDRT Miami में focus session में मैंने वो टॉक दिया. उसके पहले मुझे जैसे बहुत सारा मौका मिला. 2017 से कंपनी चेयर ऑफ MCC बनने का मौका मिला. देन आई बिकेम माई कंट्री चेयर बिकॉज आई सेड येस टू अननोन थिंग. We have to say yes to unknown thing. When we say yes to unknown thing, everything becomes possible. आप ये अननोन चीज़ को आप जब एम्ब्रेस करते हैं, उससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आपको सक्सेस के लिए आगे बढ़ने का मौका देते हैं. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.